कैसी बात है। अच्छा आगे हैं जरा। किस तरह का इफेक्ट दे रहा है। जितने भी प्रोसेस फूड हैं उनको ज्यादा देर के लिए प्रिजर्व करने के लिए उसके अंदर पैकेजिंग की जाती है, उन्हें प्रिजर्व किया जाता है, और उसके प्रिजर्व और पैकेजिंग की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो होना शुरू हो जाते हैं। आप क्या करेंगे कि आपने किसी भी किस्म का प्रोसेस फूड जो है उसको इस्तेमाल नहीं करना। पूरे वर्ल्ड में ऐसे ही चल रहा है। पूरे वर्ल्ड में ऐसे जाके वर्ल्ड में बंद कराएं। हमारे तो फिर पाकिस्तान में ऐसे खुला खा रहे हैं, और तुमको ये भी नहीं पता कि उसको कौन सा खिलाना है। ये तो डायरेक्शन दे रहे हैं, ये तो उसको फूड हेल्थ का काम है। ये डॉक्टर है शराब कैंसर के बारे में बता रही है। जिस चीज को मैं आपको मना करूंगी, जितनी भी ये मार्केट अवेलेबल जूसेस हैं या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, ये आपने हरगिज भी इस्तेमाल नहीं करना। वही चीज है कि एक तो ये आपके जिस्म के लिए नुकसानदेह है, दूसरा ये शुगरी चीजें हैं, ये आपके कैंसर सेल्स को एक्टिव करने में मदद देंगी और आपके कैंसर को ठीक करने की बजाय बिगाड़ देंगी। आपको एक बात बताऊं, ये सिर्फ और सिर्फ हकीमों की कॉपी कर रही है, कुछ भी नहीं पता है इनको, और किस अंदाज में कैसे कोई चीज़ खिलानी है ये भी नहीं पता, और कैसे मरीज की सिचुएशन कैसी है, सिचुएशन के हिसाब से चलना है। सिचुएशन का भी नहीं पता कि इनको पहली सिचुएशन क्या है, दूसरी क्या है, तीसरी क्या है, कुछ पता ही नहीं। तो ये कह रही है जनाब के क्या होता है, मशरूबात वगैरह ये बंद कर दे, फलाना टमाना, ये कैंसर का इलाज करेंगे। जिनको शुरुआत का नहीं पता, आखिर में तो वो क्या करेंगे, वो कह रहे हैं मीठी चीज़ें बंद कर दे। ओह अल्लाह, खाली मीठी चीजें बात करने से कैंसर का इलाज हो जाएगा? आप मुर्दों की स्टडी करके आई हैं, मुर्दों को जाके कैंसर का इलाज किया गया मुर्दों का। जिंदा बंदे का सिस्टम है, उस सिस्टम के मुताबिक चलना है। ठीक है, आगे बोले। तो कोशिश आपने ये करनी है कि आपके जो कैंसर सेल्स हैं उनको आपने उनकी नशोनुमा नहीं होने देनी। आपने ऐसी डाइट खानी है जो फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट हो, अच्छी न्यूट्रिएंट्स रखती हो, ताकि आपको वीकनेस वगैरह हरगिज भी जो है वो फील ना हो। तीसरे नंबर पे वो आपके पास जाएंगे तो उनको प्रॉब्लम आनी है। हकीम के पास जाएंगे तो फिर उनकी वीकनेस नहीं है, फिर उनको वीकनेस को काबू किया जाता है। लेकिन आपके पास जाएंगे तो आपके पास वीकनेस खाने, उसका 3-5 हड्डियों का ढांचा निकल आएगा, हड्डियों का ढांचा हो जाता बंदा। आगे बोले। इस चीज को मना करूंगी वो आपके जंक फूड्स हैं। जंक फूड्स में आपके बर्गर, पिज्जा, शवारमा, इस तरह की चीजें। और ये चीजें तो हकीम साहब बंद करते, तो आप कहते थे कि हकीमों को क्या पता जी ये जंक फूड बंद करने का नहीं, फास्ट फूड बंद करने का नहीं, उनको क्या पता जी, खाएं जी हेल्थी है काम फलाना। आज आप लोग इस चीज पे आ गए तो अपने आप को शर्म से डूब मरने वाली बात है ना आपकी। शर्म से डूब मरे कि सारा मेडिकल माफी आज के हकीमों को कॉपी कर रहा है, तो शर्म से डूब मरने को। तो हकीम की टेक्नोलॉजी क्या है पता है आपको? क्या है? 200 जी। दिमाग की टेक्नोलॉजी कितनी है? 500 जी। टोटल कितना हो गया? 700 जी। तो आपके पास तो ना दिमाग है ना टेक्नोलॉजी है। मशीनों के ऊपर लोगों को लूटा जा रहा है, कीमोथेरेपी फलाना टंगाना, ये इंजेक्शन आ गया, वो इंजेक्शन आ गया, ड्रिप लगा लें, ये कर लें, खून कम हो गया, वो कर लें, बस ऐसा ही। ना खून नया भर रहा है ना फलाना, वही खून कम हो गए बेड़ा गर्क आ रहा है। खून जब बोतल लग जाती है आपका और ज्यादा बेड़ा गर्क हो जाता है। ये सारी बातें मैं बता रहा हूँ, कॉपी कर लें, ये भी लिख लें। कर लिखते कॉपी। चोर ही होता है, जो चोरों को पकड़ता है ना, वो आपको पता है वो और आदमी होता है, हेडमास्टर होता है, हेडमास्टर। ठीक है, आगे हैं। तो इस तरह की चीजें खाने का इंसान का दिल कर रहा होता है, लेकिन जब कीमोथेरेपी होती है तो उस वक्त तो आपका नॉर्मल डाइट खाने का भी दिल नहीं कर रहा होता। तो मैंने आपको क्या बोला? कीमोथेरेपी नहीं करानी, कोई इनकी कैंसर हो जाता, कोई इनके हॉस्पिटल में नहीं जाना, कोई टेस्ट नहीं कराना, कोई कोई पान नहीं, फलाना नहीं, टपकाना नहीं, आप कैंसर से बच जाएंगे। इनकी दवाइयाँ, इनके जो इंजेक्शनों की बरमार करने की वजह से आपके अंदर कैंसर के अंबार लग जाते हैं। याद रख लें, ये ज्यादा फास्ट फूड से भी नहीं होता। याद रख लें, ज्यादा फास्ट फूड, ज्यादा इनकी केमिकल की दवाइयाँ खाने से ये कैंसर की बीमारी बढ़ती है। ज्यादा आपकी किडनी भी खराब इसी वजह से होती है। आपके अंदर तरह तरह की नई बीमारियां भी इनके इंजेक्शनों की बरमार से होती है। ये चीजें फिक्स कर लें और नोट कर लें। ठीक है, ये बात है। तो आगे आए जी। तनासुब ऐसे हैं और कुछ उसके अंदर ऐसे कंपोनेंट्स मौजूद हैं जो कि आपके मेटाबॉलिज्म को भी स्लो करेंगे और आपकी सेहत को बेहतर करने की बजाय जो है वो आपकी सेहत को खराब करेंगे। इसके अलावा मुरगन खाने जो बहुत ज्यादा तेल घी के अंदर पके हैं, जिसमें बहुत ज्यादा मसाले ये तो हम बंद करते हैं ना, ये तो हम बंद करते हैं। तो हम कहते हैं कि भाई अब बीमारी आ गई, अब जरा इसको बंद करते हैं। ये तो हम करते हैं, और उसकी वजह उसके बाद हम उसके साथ कोई दवाई चलाते हैं। अगर आप ये मुर्गन दवाइयाँ, ये गुजाएं बंद भी कर देंगी तो आप उसका कैंसर का इलाज करके दिखा दें, फिर भी आपके पास नहीं, क्योंकि आपके पास तो दवाई नहीं है। ये दवाई के साथ चलना है ना एक सिस्टम। जब आपके पास दवाई को नहीं, आप मुर्गन गुजाएं चाहे बंद कर दें, चाहे फास्ट फूड बंद कर दें, चाहे जो मर्जी बंद कर दें, उसका आपके पास उसका इलाज नहीं होगा तो बीमारी ने फिर भी पड़ना है।
कीमोथेरेपी लगाएंगे तो क्या कीमोथेरेपी लगाने से उसकी बीमारी रुक जाएगी? वो आप उसके अंदर डबल कैंसर कर दिया कीमोथेरेपी लगाने से। ये भी मैंने बात नहीं बतानी थी, ये भी मेरे पास से निकल गई। अब इसके प्रैक्स इन्होंने कोई अन्य चीज नहीं निकालनी, उसकी भी मैं बैंडे पे जाके रखूंगा, क्योंकि जब मैं एक चीज को एक्सपोज कर देता हूँ ना, जो उसी टाइम स्टॉप हो जाते हैं, फिर दूसरी चीज उसके तारफ कराते हैं। तो उनको ये नहीं पता कि आगे हेडमास्टर बैठा है, मेरे बताने की कोई वजह है, मैं बताता हूँ। तो मैं आगे हेडमास्टर दूसरी चीज निकालोगे उसका भी तैयार पांचा मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। तीसरी निकालोगे उसका भी। एआई टेक्नोलॉजी का पूरी का मैं पोस्टमार्टम कर रहा हूँ। ये एआई टेक्नोलॉजी इनकी वो खुड्डे में बैग फेंक दी है, गटर के ढकने के नीचे फेंक दी, ठीक है, ये बात है। आ जाए आगे आगे कि कैंसर के मरीज इन चीजों से परहेज करें, स्पेशली जो कीमोथेरेपी के पेशेंट हैं, वो कोशिश करेंगे कि वो ऐसी चीजों से परहेज करें। चलिए आपने अपनी खुराक को कैंसर के दौरान इतना सादा और इतना कुदरती रखना है। आप जितना कुदरती